दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। सो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहने की पूरी कोशिश करिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, यह भी पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ रहा है क्या, विधि के समक्ष समानता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला था। दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को 139वां स्थान मिला था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में पहला स्थान किसका था। तो पहला स्थान दोस्तों फिनलैंड का था। पहला स्थान फिनलैंड को मिला था 2021 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। यह भी पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। दोस्तों आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, प्रश्न की मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। दोस्तों मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगृह। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे दोस्तों 1915 में। और प्रश्न आपका पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और वापस आए थे 1915 में। इस प्रश्न के मुताबिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से वापसी की थी इन्होंने 1915 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, यानी कि मछली उत्पादन से। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए वीडियो को तो वीडियो के लिंक आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपका प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों कांग्रेस ने, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यह हो जाएगा आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि लंदन में है। लंदन में दूसरा कांग्रेस का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों आयोजित हुआ था लंदन में। और एक पॉइंट यह भी आप माइंड में रखेंगे, जो कांग्रेस का जो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन है यह 3 बार आयोजित हुआ है और तीनों ही लंदन में आयोजित हुआ है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
दोस्तों आपसे एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले किसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो भारत में सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को ही मिला था। दोस्तों कब मिला था? 1930 में। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में याद रखेंगे। भारत में भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। दोस्तों चिकित्सा में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है और शांति में भी दिया जाता है, लेकिन गणित में नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो गणित क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार और बाकी इन तीनों क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणित। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि फरक्का परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फरक्का परियोजना आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। दोस्तों आरबीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। गंगा सागर परियोजना दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों आप यह पॉइंट कमेंट करेंगे गंगा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी। दोस्तों परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत की खोज किए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न पूछ रहा है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। दोस्तों महात्मा गांधी कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वह 1924 में बने थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और समय था 1924। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि 21 नंबर नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। दोस्तों चैम्बर यानी कि कक्ष, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं या मानव हृदय के कितने भाग होते हैं, तीनों प्रश्न का मतलब एक ही है। दोस्तों मानव हृदय में 4 चैम्बर यानी कि 4 कक्ष या 4 भाग होते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चैम्बर की संख्या 4 होती है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, यह 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। दोस्तों प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। दोस्तों प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों कहाँ किए थे लाला हरदयाल, ये सिंगापुर में किए थे। लाला हरदयाल
सिंगापुर में गदर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 में। यह पॉइंट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में कौन सहायक होता है? दोस्तों दूध से दही बनने में जीवाणु सहायक होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस जीवाणु का नाम है दोस्तों जो दूध से दही बनाता है, यह लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध से दही बनाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और क्लास कैसी रही आप कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।